नमस्कार, मैं हूं मुकेश कपिल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कायदा कानून। जिंदगी में बने रहे कायदे, इसलिए जरूरी है कानून। एक सहज, सरल और जागरूक जिंदगी के लिए हम लेकर आते हैं कार्यक्रम कायदा कानून। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक बार फिर से एनआरआई दूल्हे और देसी दुल्हनों के बारे में। जी हाँ, हमने आपको पिछले एपिसोड में दिखाई थी कुछ ऐसी दुल्हनों की कहानी जो आज शादी के बाद ना तो विधवा है, ना शादीशुदा है और ना ही तलाकशुदा। एक ऐसी दुल्हनों की कहानी जो चाहती थी सामाजिक प्रतिष्ठा पाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। जो उन्होंने सपने लिए थे एनआरआई हस्बैंड पाने के और साथ ही विदेश बसने के, वो सब सपने टूट चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि लड़का यहाँ पे आए और बैठ के मुझसे बात करे कि क्या आखिर बात क्या हुई है। ऐसे थोड़ी ना ये मतलब शादी के हफ्ते बाद ऐसे अपना छोड़ के चले जाओ आफ्टर सम टाइम और ऐसे सारे कॉन्टैक्ट तोड़ लो। मेरे डैडी तो 20 लाख रुपया कैश लेता ते 4 लाख रुपया असी ब्याह ते खर्च किया ते 1 लाख दे गहने पाए ते 1 लाख रुपया असी विचोले ने दिता। टोटल 26 लाख रुपया असी लाया आया। उस तो 15 दिन बाद ही नवीन कुमार मेथों 20 लाख रुपए की होर डिमांड रखन लग गए कि मैं कनेडा विच घर लेना, तुसीं मैनूं 20 लाख रुपया होर देवो तां ही असी तैनूं कनेडा च बुलावांगे, नहीं अदरवाइज तां ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ नहीं बुलाना। मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मुंडा इंजीनियर है, कुड़ी साडी वस जाएगी, घर भी वधिया उन्होंने देखा सी, घर बार भी वधिया सी, उन्होंने तां कीता। साडे पेरेंट्स ने ये नहीं सोचा भी की है की नहीं। उन्होंने बाद सपोर्टा की सानू बाद चों मंग की, पहला कुछ नहीं सी किया सानू उन्होंने, एकदम जैकदम भी सानू हफ्ते दे विच चाहिए है। पापा ने पहले चेक दिया था 4 लाख का कार परचेजिंग के लिए, उसके बाद फिर उन्होंने 1 लाख और दिया और शादी से पहले 5 लाख और दिए थे उनको अरेंजमेंट्स के लिए और 2 लाख उन्होंने सगाई में दिए थे। वैसे तो सर मैं खुद ही एक लॉयर हूँ, तो मैंने अपने सीनियर के अंडर में प्रैक्टिस की है और मैं अपना केस खुद ही लड़ रही हूँ उनके अंडर। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक बाप या क्यों एक लड़की एनआरआई दूल्हा चुनती है। उनके पिता ये चाहते हैं कि उनकी बेटी एक सुखी जीवन जिए विदेश जाकर। जी हाँ, ऐसे कुछ सवाल हैं और इन सब के साथ हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ मैं करवा देता हूं। हमारे साथ हैं मीनू वर्मा जी, जो कि जेंडर ह्यूमन राइट्स सोसाइटी की प्रवक्ता हैं। मीनू जी, स्वागत है आपका कायदा कानून में। नमस्कार। इसके अलावा हमारे साथ हैं शोनी कपूर जी। शोनी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस तरह के मामलों में भी काफी इनका इंटरेक्शन रहा है। शोनी जी, स्वागत है। धन्यवाद। शोनी जी, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जब भी कोई अपने देश में पढ़ी लिखी लड़की किसी एनआरआई दूल्हे के साथ शादी करती है, प्रॉब्लम्स असल में कहां शुरू होती हैं, क्या मुसीबतें आती हैं? आप एनआरआईज की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये कहता हूं कि बेंगलोर में जाने वाले लड़के जो कि गांवों से जाते हैं, शहरों से जाते हैं, छोटे शहरों से, नॉर्थ इंडिया से जाते हैं, बेंगलोर में जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, वो भी यहीं आके शादी करते हैं जी। उसका कारण यही होता है कि एक ही परिवेश के लोग मिलजुल के एक सफल जिंदगी ज्यादा बेहतर चला सकते हैं जी। कोई भी शादी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होता है म्यूचुअल ट्रस्ट, फेथ। और मैरिज एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं जी। सिर्फ एक इंसान दूसरे इंसान पे आश्रित नहीं है जी। एनआरआई मैरिजेज में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता दूं। एनआरआई मैरिजेज में क्या होता है कि सपने चाहे कैसे भी हो इंसान के जी, एक औरत का सपना चाहे कैसा भी हो, पर कुछ ग्राउंड रियलिटीज ऐसी हैं जो चेंज हो जाती हैं जी। एनआरआई एक इंसान के लिए यहां से बाहर जाना एक कल्चरल शॉक होता है, नंबर 1। भले ही अंग्रेजी बहुत सारे देशों में प्राइम लैंग्वेज है, पर लोकल डायलेक्ट्स डिफरेंट हैं जी। वहां पे बोलने चालने का तरीका थोड़ा अलग है जी। दूसरी चीज, बहुत सी लड़कियों को जो वीजा मिलता है वो डिपेंडेंट वीजा होता है। डिपेंडेंट वीजा में वो वहां काम नहीं कर सकती हैं जी। इसका मतलब ये है कि मियां जो है, पति जो है, वो सुबह काम पे जाएगा, शाम को काम से आएगा, लड़की सारा दिन घर में ही रहेगी जी। तीसरी चीज जो होती है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में यहां हम देखते हैं कि घर में बाइयां होती हैं, मेड्स होती हैं काम करने वाली जी। यूएस, यूके और बहुत सारी कंट्रीज में अ पर्सन कैन नॉट अफोर्ड अ मेड जी। तो वहां क्या होता है कि झाड़ू भी आपको लगाना है, कपड़े भी आपको धोने हैं, बर्तन भी आपको धोने हैं जी। तो उसमें कई बार लड़की को ऐसा लगता है
कि मुझे यहाँ सिर्फ काम कराने के लिए लाया गया है और मुझे घर में बंद करके रखा गया है। जी, ये कल्चरल शौक है। एक चीज जानना चाहूंगा मीनू जी आपसे, लड़की जो ये जो सपने देखती है, माता पिता उनका पूरा साथ निभाते हैं, लेकिन क्या इतना खर्च करना ठीक है? लड़कियों की शादी पर जितना खर्च अभी तक हम देखते आ रहे हैं, 20-25 लाख रुपए खर्च कर देते हैं पेरेंट्स, क्या इतना खर्च जायज है? बिल्कुल नहीं। आजकल की शादी को ऐसा बना दिया गया है कि वो शादी नहीं है, वो एक पार्टी है। तो चलिए, मतलब साफ ये है कि सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन सपनों को साकार कैसे करना है इसका तरीका होना चाहिए। सोनी जी, एक बात यहाँ पर मीनू की बात से सामने आ रही है कि जैसे इन्होंने कहा कि सपनों को साकार करने के लिए तरीका होना चाहिए, एनआरआई लड़की की सच्चाई की जानकारी कैसे प्राप्त करें? कई लड़के ऐसे होते हैं कबूतरबाजी में जाते हैं, उस स्टेटस का फायदा उठाकर एनआरआई स्टेटस का यहाँ आकर धोखाधड़ी करते हैं, तो सच्चाई कैसे पता लगे, सामने कैसे आए? देखिए, ऐसा है, लगभग 2 करोड़ इस समय पीआईओ और एनआरआई हैं। जी, पीआईओ को भी एनआरआई की कैटेगरी में ही रखा जाता है। जी, ठीक है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-3-4 पीढ़ियों से वहां रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछले 20-25 सालों में विदेश में गए हैं। जी, ऐसे लोग अगर वो सिटीजन है तो वहां पे उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर होना चाहिए। जी, अगर वो H1B वीजा पे गए हैं तो उनके पासपोर्ट पे H1 वीजा की स्टैंप होनी चाहिए। F2 वीजा पे गए हैं तो F2 वीजा की स्टैंप होनी चाहिए। छोटा सा जानकारी चाहूंगा, ये वीजा के जो आप डिटेल्स बता रहे हैं, ये कैसे वीजा है? मतलब देखिए, आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप को बेसिकली 3 या 4 तरह से वीजा मिलता है। एक तो विजिटर वीजा है, एक बिजनेस वीजा है, एक वर्किंग वीजा है और एक इमिग्रेशन वीजा है। जी, ठीक है। ये 4 तरह के वीजा ब्रॉडली अगर आप मान लीजिए, तो इसमें से जो इमिग्रेंट वीजा है तो उसको तो वहां पे जाके सोशल सिक्योरिटी नंबर वो सब मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई लड़का यहां से एनआरआई गया है जो विजिटर वीजा पे गया है या बिजनेस वीजा पे गया है, तो वो वहां जाके शायद नौकरी नहीं कर सकता। और उसमें काफी कंट्रीज की अलग अलग रिस्ट्रिक्शन रहती हैं। कुछ कंट्रीज में आप अपने डिपेंडेंट स्पाउस को ले भी नहीं जा सकते। H1B वीजा, हाईली स्किल्ड मैन पावर वर्क परमिट, इन सब में आपको डिपेंडेंट को स्पाउस को ले जाने की वहां पे सुविधा रहती है। जी, उनमें से कुछ में सुविधा ये भी होती है कि डिपेंडेंट स्पाउस वहां पे कुछ घंटे काम कर सकती है, कुछ में नहीं कर सकती है। जी, आप पहले तो ये जानकारी ले लें कि कौन से वीजा पे गया, कौन से वीजा पे गया है। आप उससे वो कागज मांगिए, क्योंकि ये किसी भी माँ बाप के लिए कि लड़की ठीक घर